देखिए, मैं यहाँ पे यूएई से आपको एक चीज बता सकता हूँ कि यहाँ पे भी कॉन्स्टेंटली प्राइसेस इंक्रीज ही हो रहे थे। ये महीना पहला महीना है जहाँ पे प्राइसेस डिक्रीज हुए हैं, तो दैट इज गुड न्यूज। इवन यूएई में काफी लोगों को ये कंसर्न था क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। दूसरा, अगर मैं आपको कह सकूं तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यूएई से डायरेक्ट फ्लाइट ईरान के लिए वापस खुल गई है। तो ये सारे इंडिकेशंस है कि समवेयर डाउन द लाइन एक इंटरनल सहमति है कि भैया दिस कैन नॉट गो ऑन एंड ऑन, क्योंकि ना ही सिर्फ मिडल ईस्ट या गल्फ को फर्क पड़ता है, बट यहाँ पे अगर स्टेबल नहीं रहता तो इट इम्पैक्ट्स बेसिकली द होल ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे यही लगता है, देखो अभी लॉजिकली हमारे जनरल साहब भी एग्री करेंगे कि इसमें एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि वी विल हैव टू कीप इजराइल एंड लेबनान सेपरेट आउट ऑफ द पीस डील, क्योंकि ना इजराइल मानेगा ना ईरान मानेगा टू गेट इट्स कंट्रोल आउट ऑफ द हुती एंड हिजबुल्ला और जो भी उनके प्रॉक्सीज है। तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको मिक्सअप कर दोगे ना, तो आई डोंट थिंक इट विल वर्क आउट एट ऑल। बट ओवरऑल मुझे लगता है मिड टर्म जब तक है, रफली अक्टूबर नवंबर तक, तब तक वी कैन एक्सपेक्ट दिस ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड या टॉक टॉक फाइट फाइट। प्रॉपर फुल स्केल वॉर तो आई डोंट सी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। अमिताभ सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट। अमिताभ जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो शिप्स जो होर्मुज को क्रॉस कर रहे थे, जो पहले क्रॉस करते थे वो लगभग 138 शिप्स 38 वेजल्स क्रॉस करते थे पर डे, और अब जब से ये एमओयू साइन हुआ है यानी कि आज तक लगभग 15 दिन में जो 284 वेसल सिर्फ क्रॉस किए हैं। ये अच्छा डेटा तो नहीं है सर? 138 एक दिन में वॉर से पहले और 284 सिर्फ पिछले 15 दिन में। क्या ये डेटा और बढ़ेगा, या अभी भी जिस तरीके से होर्मुज पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है ईरान ने और ईरान पूरी तरह उस पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, क्या ये डेटा और घटेगा, ये संख्या घटेगी, या फिर आने वाले दिनों में संख्या बढ़ने की उम्मीद है? देखिए, होर्मुज पर ईरान के कंट्रोल का दो फायदा है। एक तो जो उसके अपने तेल दुनिया में बिकेंगे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और वो होर्मुज को बाईपास करके बंदर अब्बास से निकलते हैं। तो कई बार क्या होगा कि उनके वेसल्स को प्रेफरेंस मिलेगा, दूसरों वेसल्स को प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन इस समय आप वॉल्यूम की जो बात करें कि बहुत कम वहां से जहाज निकल पा रहे हैं, मुझे लगता है ये इसी तरह कुछ दिनों तक चलेगा। मैं ये मानता हूं कि ये 3 महीने तक ऐसा ही रहेगा जब तक स्थितियां जो है सामान्य नहीं होंगी। और अभी भी बहुत रिस्क लेके जैसे इंडियन वेसल्स वहां से निकल पा रही हैं, वो अपने ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ कर देती हैं कि वो डिटेक्ट नहीं कर पाए ईरानियन, एक स्पेसिफिक रूट से जाती हैं जो उनको पहले से बताया गया है। तो अभी बहुत सारे इसमें लिमिटेशंस हैं। अभी जितने भी प्रो ईरानियन या शायद ईरान को पैसे देके या ईरान के कंसेंट से जो जा रही हैं, सिर्फ वही शिप्स क्रॉस कर पा रही हैं। लेकिन अब ईरान जब दुनिया में तेल बेचने लगेगा, जब पूरी तरह से वो ओपन अप कर जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई है, मुझे लगता है उस समय वो होर्मुज को रोकने की स्थिति में नहीं रहेगा। क्योंकि वो कैसे कहेगा कि बाकी जो खाड़ी के देश हैं, कुवैत हैं या बहरीन है या यूएई है, वो तेल इधर से नहीं निकाले, हम निकालें, यानी ईरान निकाले, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक होगा। और उस पर भी मुझे लगता है एक ना कोई जब ये डिटेल निगोशिएशंस होंगे तो उस पर भी एक कुछ मतैक्य बनेगा। लेकिन पहले वाले वॉल्यूम आने में, जितना आपने भी बताया 130 या 35, वो वॉल्यूम आने में मुझे कम से कम 3 महीने, क्योंकि अभी भी संशय की स्थिति है, अभी भी किसी समय फायरिंग शुरू हो जाती है, अटैक शुरू हो जाता है। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं या जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ये पता है कि कभी ना कभी जब ये खुलेगा, जब रास्ता बनेगा, तभी वो श्योर हो पाएंगे कि अपने नाविकों की सुरक्षा दे पाए, अपने माल की सुरक्षा दे पाए, तभी वो, और इंश्योरेंस कंपनीज भी उस समय तैयार होंगी कि वो रिस्क ले सकती हैं। ठीक है, गयूर मौलाई जी भी हमारे साथ ईरान से जुड़ गए हैं। गयूर जी, इस पूरे मामले पर जैसे कि जेडी वेंस का बयान आया है, वो ये कह रहे हैं, ये जो पूरी टॉक्स को लेकर पहली बात तो ईरान की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया, डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं, लेकिन ईरान कहता कुछ है करता कुछ है, खाने के दांत और है, दिखाने के दांत और है। आप चाहते हैं बातचीत करना, लेकिन आप इस तरीके से पब्लिक में अपना ओपिनियन ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं कि हम सामने झुकने वाले नहीं, हम बातचीत के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि पूरे विश्व की नजर इस वक्त ईरान और यूएस के टॉक्स पर है। जब तक वो टॉक सही तरीके से सही नतीजे पर जाकर नहीं पहुंचते हैं, तब तक ऐसे ही तेल और गैस की कीमत बढ़ती रहेगी। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो ये कि आपने कहा कि ट्रंप या जेडी वेंस ने कहा कि ईरान ने रिक्वेस्ट की थी बातचीत के लिए।
मैं एक बात कहता चलूं कि ट्रंप की ये कोई नई बात नहीं है। ट्रंप हजार बातें कहते हैं और कितनी बातें सच होती हैं, कितनी बात उनकी सीरियस होती हैं, इस बात को पूरी दुनिया जानती है। मैं फिर भी इशारतन कहता चलूं कि खुद अमेरिका से द वाशिंगटन पोस्ट ने कहा था कि ट्रंप के ने अपने पिछले कार्यकाल में कम से कम 35,000 झूठ बोले थे, जिसको लेकर खुद उसके अपने देश का मीडिया ये कह रहा हो। और अब भी और इस पूरे पीरियड में भी पूरी दुनिया देखती रही है कि ट्रंप एक दिन कुछ कहते हैं, बल्कि दिन में गलत कह रहा हूं, कहा जाए कि 1 घंटे पहले कुछ कहते हैं, आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद उनकी बात कुछ और होती है। दूसरी बात ये रही कि ईरान के दांत, आपने जो कहा, ईरान शुरू से एक बात पर अडिग रहा है कि अगर अमेरिका अपने वादों पर अमल करता है, या वादों पर अमल करने से भी पहले फिर हम पहुंचे हुर्मुज को लेकर जो ये सारे संकट हुए हैं, ये संकट हुआ है 28 फरवरी के बाद, और ये संकट भी हुआ है अमेरिका और इसराइल की हरकतों के कारण, वरना उससे पहले ऐसा कोई संकट नहीं था। अब भी ईरान और अमेरिका के दरमियान जिस एमओयू पर दस्तखत हुए हैं, अगर उसका अमेरिका सही से पालन करे तो संकट अब भी नहीं है, संकट अब भी खत्म हो जाएगा। ईरान ने ये बात क्लियर कही है, स्पष्ट रूप से कही है कि आपको हुर्मुज से गुजरना है तो पहले ईरान के साथ हमाहंगी करनी होगी, ईरान के साथ तालमेल बनाना होगा। ईरान को इन्फॉर्म कीजिए और ईरान जो रास्ता आपको प्रोवाइड करा रहा है, जो रास्ता बता रहा है, उस रास्ते से गुजरिए।